फ्रेंड्स, मैं आज से आपका नया दोस्त यानी नया साथी जो आज से आपको पढ़ाएगा मैथ्स। मेरा नाम है अभिषेक और आज से मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स। देखो, मैं आपको मैथ्स ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको मैथ्स से हो जाएगा प्यार। मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको हो जाएगा मैथ्स से प्यार, और अगर आपने मेरे से पढ़ा तो आपको मैथ्स से फुल मार्क्स। ये दावा है मुझसे, तो मेरे से तुमसे दो दावा रहा। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, आपको हो जाएगा मैथ्स से प्यार, और आपके तो नंबर गए ही नहीं। समझो कि आपको नंबर गए ही नहीं अगर आपने मुझसे पढ़ा तो मेरा जो फंडा कुछ ऐसा है कि मैंने कुछ चैप्टर्स को 3 हिस्सों में बांटा है। जैसे कि हमारा जो पहला चैप्टर है मैथ्स का, अकॉर्डिंग टू CBSE 2025-2026 जो पहला चैप्टर है मैथ्स का, वो है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। तो क्या हुआ? नंबर सिस्टम। मैंने नंबर सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो है कि पहले तो नंबर सिस्टम जो खुद, दूसरा है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर हो गया, दूसरा 3 नंबर हो गया कि रेशनलाइजेशन ऑफ रेशनल नंबर। बस हो गया। ये बस 3 चैप्टर है और इसको हम करीबन 4 से 6 दिन में कंप्लीट करेंगे। 4 से 6 दिन, ज़्यादा से 4 से 6 दिन। और लास्ट जो दिन बचेगा उसमें करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। क्योंकि देखो, मैं जो आपको ऐसे पढ़ाऊंगा ताकि आपका जो वो 90% तो आपका मैथ्स से प्यार हो जाएगा, लेकिन बाकी जो 5% है वो आपको खुद से ट्राई करके क्वेश्चंस को देखना है, क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या चाह रहा है, वैसे आंसर ही मांगेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन को फील करना है। क्वेश्चन को फील करने के लिए आपको उसको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा 3 से 4 बार। आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा 3 से 4 बार। तो देखिए, जो पहला जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, दूसरा है पॉलिनोमियल। ऐसे करते करते हम देखो लगभग इसको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में लगभग 2 से ढाई महीना लेंगे। फिर जो हमारे पास टाइम बचेगा, अभी भी बहुत समय है, इसलिए हम सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से, सब कुछ पढ़ेंगे एकदम अच्छे से। तो देखो, हमारे पास टोटल कुल मिला के 12 चैप्टर है, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखो, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ कंडीशंस फॉलो करना पड़ेगा। पहला, आपको एक नोटबुक लेके बैठना है। दूसरा, आपको एक पेन लेके बैठना है। तीसरा, अपने कानों को खुला रखना है। चौथा, आपको आंखें को बड़ा बड़ा करना है। पांचवा, आपको कंसंट्रेशन के साथ मैं जो बोर्ड में कराऊंगा उसको देखना है, सुनना है, समझना है। मैं तो आपको समझाऊंगा भी, मैं आप और अच्छे से समझाऊंगा और आपको बस सुनना है। अगर आपने सुन लिया तो मान लो आपका 99% मैथ वहाँ पर ही सॉल्व हो गया। 99% मैथ वहाँ पर ही सॉल्व हो गया। कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा। पता है एग्जाम्पल्स क्यों दूंगा? क्योंकि इलस्ट्रेशंस आर मोर बेटर देन थ्योरीज। तो बिना कोई बात करते हैं, आज का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है वो नंबर सिस्टम। देखो, आज हम नंबर सिस्टम के बस 4 पार्ट्स पढ़ेंगे। पहला तो नोइंग द टाइप्स ऑफ नंबर, दूसरा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर क्या है मैं वो आपको पहले टॉपिक में ही पढ़ाऊंगा, और पहले टॉपिक के भी उसमें भी 2 टॉपिक है। फिर तीसरा है कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू रेशनल नंबर, फिर चौथा है इरेशनल नंबर। तो पहले शुरू करते हैं। तो आज का फाड़ो वीडियो शुरू कर देता हूँ। फाड़ो वीडियो, एकदम फाड़ो वीडियो। देखो, मस्ती करेंगे, मजा करेंगे, सब कुछ करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, पढ़ेंगे, सब कुछ एक साथ करेंगे। ऐसा नहीं बस पढ़ते ही गए, खेलेंगे कि बस खेलते ही गए, खेले भी नहीं, बस पढ़े भी नहीं, ऐसा नहीं। हम पढ़ाई भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे, मजाक भी करेंगे, खेल कूद भी करेंगे, सब कुछ एक साथ करेंगे, मजे में करेंगे, चिल से करेंगे। तो आज का जो पहला था कि टाइप्स ऑफ नंबर्स। देखो, हम इंसान पहले आए। वो मुर्गी आया पहले इंसान आया, वो छोड़ दो। पहले मुर्गी आया या अंडा, वो वाला बात छोड़ दो, वो किस्सा छोड़ दो अभी के लिए। हम जो पहले इंसान आए, हम इंसानों को कुछ चाहिए था, कुछ काउंट करने के लिए। हम इंसानों के पास कुछ तो चाहिए था काउंट करने के लिए। हम जिस एंटिटी से काउंट करते हैं उससे हम कहते हैं नंबर्स, और जिस नंबर से हम काउंट करते हैं उससे हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो हम जिस एंटिटी से हम किसी को काउंट करते हैं उससे हम कहते हैं नंबर्स, और जिस नंबर से हम काउंट करते हैं उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो सीधा मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर हुए
all the counting numbers, all the counting numbers। एक सेकंड रुको, देख लो वीडियो चल रहा है कि नहीं। चल रहा है। All the counting numbers are called natural numbers। तो देखो, हम नेचुरल नंबर को डिनोट करने के लिए उससे हम लिखते हैं n से। और मान लो अब मैं एक वर्ड को यूज करूंगा। देखो, मैं तुमको दोस्त नहीं बोलूंगा, मैं को बोलूंगा सिग्मा। पता है क्यों? आपको मैं सिग्मा इससे कहूंगा क्योंकि आप डिस्ट्रैक्शन से फ्री हो। आप एकदम, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि हम कुछ करके दिखाए, मम्मी पापा का नाम रोशन करें, अच्छे से पढ़ाई करें, खेले कूदे, जो कुछ भी हो जिसमें हमारा मन चाहे वो हम करें। लेकिन पढ़ाई के समय हम पढ़ाई करेंगे, खेलने के समय हम खेलेंगे। पढ़ाई के समय हम खेलेंगे नहीं, खेलने के समय हम पढ़ेंगे नहीं। हम दोनों मिल बांट के सब कुछ एक साथ करेंगे, वो भी टाइम के हिसाब के साथ। तो देखो, मैं आपको पहले कहूँगा सिग्मा, और दूसरा जी जो है, अब मैं एक वर्ड को यूज करूँ सेट। आप यहाँ पर सेट मान लो एक बक्सा यानी बॉक्स। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि the set of counting numbers। what हम लिखेंगे the set of counting numbers। तो जितने भी काउंटिंग नंबर हमारे पास हैं उनसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। एग्जांपल्स क्या हुए? सॉरी, एक्सक्यूज मी। एक देखो, दुनिया का सबसे पहला नेचुरल नंबर है, वो है 1। और 1 से ही हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं। 1, फिर आया 2, फिर आया 3, फिर आया 4, फिर 5, डॉट करते गया वो इंफिनिटी तक। फिर से देखते हैं हाँ वीडियो चल रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने जो है ऐसे 2-3 वीडियो बनाया था। फिर क्या हुआ कि बस 5 मिनट रिकॉर्ड हुआ और बंद हो गया। बहुत दुख लगा। एक बार देख लो था, चल रही है ना? फिर से चल रहा है दोस्तों, चल रहा है। तो जितने भी जिससे भी हम काउंट करते हैं, जिस नंबर से हम काउंट करते हैं, यानी ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। हमने एग्जांपल दिया। फिर हम पढ़ेंगे होल नंबर्स। आप बोलोगे कि होल नंबर क्या है? सीधा भाषा से हम होल नंबर को ऐसे कह सकते हैं कि जब शून्य धब्बा जीरो, जब शून्य धब्बा जीरो को when zero is added with the set of natural numbers, मतलब क्या हुआ? सिग्मा। मैं तुमको सिग्मा कहूँगा, तुम मेरे को सिग्मा कहोगे, तुम भी सिग्मा, मैं सिग्मा, पूरी दुनिया सिग्मा। देखो, इसका मतलब क्या हुआ? when zero is added to the set of natural number, यानी जब जीरो को नेचुरल नंबर के सेट में लगाया गया तो क्या हो गया? वो बन गया होल नंबर। तो जब हम जीरो को नेचुरल नंबर के सेट में ऐड कर देते हैं तो बन गया वो होल नंबर। उदाहरण के हिसाब से हम होल नंबर को डिनोट करने के लिए W लिखेंगे कि पहले तो आएगा जीरो, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट होता है। एक बात याद रखना, होल नंबर हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट टू इंफिनिटी। ये हो गया होल नंबर। फिर जो नंबर है वो है इंटीजर। आप बोलोगे ये कौन सा वाला है? मान लो हाँ, मानने की जरूरत भी नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल है। मान लो आपका एक दोस्त है, उस दोस्त ने आपको उधारी लिया, भाई 5 लाख रुपए दे दे, कि मुझे आलिया भट्ट की शादी में जाना है।
फिर आप बोलते कि ऐसा गाल पे चपाटा मिलेगा तेरे को 5,000 रुपये का, 5,000 तेरे को चपाटा मिलेंगे गाल पे। मजाक चल रहा है यहाँ पर, तेरे को 5,000 रुपये चाहिए आलिया भट्ट की शादी के लिए, वो मुझसे, उसे मेरे को बोला, तेरे को बोला क्या, जस्ट मजाक कर रहा हूँ। तो मान लो एक दोस्त ने आपसे उधारी लिया, एक मान लो हम पढ़ाई में मज़ा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बस पढ़ेंगे भी नहीं, बीच बीच में बातें भी क्या करेंगे, मजे भी क्या करेंगे। देखो आपका जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में लिखना, लेकिन कमेंट सेक्शन में गालियाँ मत लिखना। हाँ मुझे बहुत बुरा लगता है, गालियाँ देखने से बहुत बुरा लगता है, बहुत। आप कमेंट सेक्शन में गालियाँ मत लिखिए, आप कमेंट सेक्शन में आपका जो भी डाउट रहे वो लिखिए। देखो आपका जितना डाउट रहेगा मतलब क्या हुआ, आपने वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखा, डाउट ना रहा फिर भी आपने कंसंट्रेशन के साथ देखा और भी अच्छा, अगर डाउट रहा कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हो तो और अच्छा, दोनों बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन जो कंसंट्रेशन के साथ नहीं देख रहा, मैं तो सीधी बात बोलूँगा भाई कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, मैं सीधी बात बोलूँगा तुमसे ना हो पाएगा। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको फुल ऑन फुल बोर्ड में कंसंट्रेशन रहेगा और मेरे बातों पे कंसंट्रेशन रहेगा फुल ऑन फुल। कोई भी आलतू फालतू अनाप शनाप के बातों को मान में नहीं लाना पढ़ने के समय। हाँ बीच में बातें करेंगे, मस्ती करेंगे, सब कुछ करेंगे। देखो उस दोस्त ने आपसे उधार लिया 10 रुपये, यानी 10% उधारी लिया, मतलब क्या, उसका जो बैंक बैलेंस है यानी बीबी मतलब वो बीबी नहीं है, बीबी मतलब बैंक बैलेंस है, बीबी कि वो -10 में है। ऐसे जो नंबर जिसके सामने माइनस वाला साइन यानी सब्ट्रैक्शन वाला साइन आ जाए उसको हम कहते हैं इंटीजर। मतलब क्या हुआ, इंटीजर को हम आई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या हुआ, द सेट, हाँ इस पे एक बात की, उसमें पॉजिटिव नंबर भी रहते हैं, मतलब उसमें नेचुरल नंबर भी रहते हैं, होल नंबर्स भी रहते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव यानी जिस नंबर के सामने प्लस वाला साइन हो, मतलब 1, हम 1 2 इसके हम देखो यूजुअली जनरली हम इसके से प्लस नहीं लिखते, क्यों ना लिखने से भी चलता है, ऐसे ना कि -1 -2 ऐसे सारे होते हैं नेगेटिव नंबर्स और ऐसे सारे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स। ये जो है मैं आपको बताऊंगा, अभी तक फिलहाल रख लो कि द सेट ऑफ नंबर्स यानी एक नंबर का बक्सा जो, यानी द सेट ऑफ नंबर्स यानी द सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, द सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर along with zero is called integer। मतलब क्या हुआ कि मान लो एक नंबर का एक बक्सा है जिसमें नेगेटिव नंबर भी है पॉजिटिव नंबर भी है। अब देखो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, पर जस्ट इसके बाद एक और नंबर पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद ही पढ़ाऊंगा, ये बहुत यूजफुल है आपको। मैंने बोला ना मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, सब कुछ सुन आप बोलोगे सुना कि सब कुछ पढ़ेंगे, मैंने जो बोला सब कुछ पढ़ेंगे एकदम। लेकिन हाँ बेटा, लेकिन बेटा नहीं बोलूँगा, सॉरी माफ़ कर देना, जस्ट सॉरी। देखो सिग्मा, देखो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, जस्ट कि आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ एक विनती है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और थोड़ा सा मेहनत का फल मुझे भी तो चाहिए। आप बस लाइक शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शेयर आप चाहे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप जितना भी हो, जहाँ पर भी हो वहाँ पर फैला दीजिए मेरा वीडियो। ये प्लीज़ आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। देख लो, हाँ फिर से देखता हूँ कि वीडियो चल रहा है कि नहीं। चल रहा है, फिर से देख लूँ। चल रहा है। तो द सेट ऑफ नंबर्स, the set of positive, sorry फिर से गलती हो गई, ठीक ही लिखा था वो काट दिया, sorry, just माफी। The set of positive and negative number along with zero are called integers or Zahlan इंटीजर का एक दूसरा नाम है सिग्मा इंटीजर का एक दूसरा नाम भी है झालान। देखिए एनसीईआरटी के बुक में लिखा है। तो इसका हम इसको तो लिखेंगे, पहले सेकेंड ब्रैकेट देंगे, फिर लेंगे -∞, -4 -3, फिर आ गया 0, फिर आ गया 2 3 5 डॉट इंफिनिटी।
बस ऐसे एग्जांपल्स चलते गए, हम बढ़ते गए, आपका -69 सब कुछ आ सकता है, सब कुछ आ सकता है इसमें, सब कुछ। लेकिन हाँ, जीरो रहेगा बेटा, जीरो रहेगा बाबू, जीरो रहेगा, समझे सिग्मा, जीरो रहेगा। जीरो तो उनके बीच में ही रहेगा। अब बीच में क्यों रहेगा, जस्ट एक और नंबर बढ़ा लेते हो, जीरो है रैशनल नंबर, बस वो पढ़ने के बाद आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो बीच में क्यों रहेगा सब कुछ बता दूंगा। जस्ट थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि ऐसे तो फील आएगा ना कि जस्ट आप बोलेगी हाँ बस ये पढ़ ले तो एक और मजा आ जाएगा, क्या ये पढ़ने का ज्ञान मिल गया, बस ऐसे फील लेके चलो, बस ऐसे फील लेके चलो, आपके देखिए पढ़ाई में अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा। देखो पता है, देखो मैंने जो इस साल है बहुत मैथ्स का प्रैक्टिस किया है, जो पूरे 6 महीने हैं एकदम मैंने यूटिलाइज किया मैथ्स के ऊपर, साइंस के ऊपर, जितने भी सब्जेक्ट उतने के ऊपर। हाँ, हिंदी इंग्लिश टीचर्स में उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन दिया नंबर उठाने के लिए। लेकिन ना फिजिक्स जो साइंस, मैथ्स और इंग्लिश जो है, और एक और AI, उसमें बहुत ही यूज़फुल है, वो तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत यूज़फुल है। लेकिन हाँ, हिंदी इंग्लिश भी यूज़फुल है। अगर आपको देखो, मुझे उतना भी अच्छा नहीं लगता, जिसको अच्छा लगता है बहुत अच्छा बात है, बहुत ही अच्छा बात है। क्योंकि देखो, अगर आप आर्ट्स लेके भी पढ़ो ना, तो आपका जॉब तो सिक्योर है। कैसे कि देखो, अभी के समय पे हिंदी और इंग्लिश के टीचर उतने भी अच्छे नहीं मिलते, मिलते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत ढूंढना पड़ता है। तो अगर आप इंग्लिश हिंदी पढ़ के अगर आप एक अच्छे टीचर भी बन गए ना, आपका लाइफ मान लो, कैरियर मान लो आपका सेटल हो गया एकदम, ऐसे करके। अरे मजे ही मजे, मजे ही मजे, एक्सीडेंट हो गए, मजे ही मजे। तो ये हो गया इंटीजर, ये हो गया इंटीजर। हाँ, जो मैं लिखते जा रहा हूँ वो नोट करते जाएगा, बहुत यूजफुल है। क्योंकि देखो, ताकि ये नोट आप इसलिए करते जाओ ताकि आपको दूसरी बार ये वीडियो ना देखना पड़े, और आप अगर आप समझ के उस नोट्स को बनाए तो आपको दिमाग में रहेगा, ये साथ ही साथ आप उसको एग्जाम के समय पे रिवाइज भी कर सकते हो। आप तो उसको एग्जाम के समय आप रिवाइज भी कर सकते हो। इसलिए अच्छे से समझिए मेरे बात को, कानों को बड़ा करके, आंखों को खोल के मेरी बात को अच्छे से सुनिए और अच्छे से समझिए, और फिर उसका नोट्स बनाइए। अब जो चौथा वाला नंबर है वो होगा रैशनल नंबर। क्या होगा, होगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम डिनोट करने के लिए लिखते हैं क्यू, उसे लिखते हैं क्यू, क्या लिखते हैं क्यू। एक बार फिर से देखते हो कि वीडियो चल रही नहीं, क्योंकि टेंशन होता है ना, इतना मेहनत किया फिर देखो वीडियो बंद हो गया। चल रहा है एकदम मस्त चल रहा है। तो क्यों मतलब क्या हुआ, अगर मान लो आपके पास एक पिज्जा है, पिज्जा नहीं, मान लो आपके पास एक मान लो आपके पास क्या है, किया एक मान लो एक केक है, एक केक है। आपने उस केक को 5 हिस्सों में बांटा। मान लो ये केक है, ये है एक 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपने 2 हिस्सा ले लिया, मतलब कि आपने पूरे केक का जो है उसका 5 हिस्सा किया, फिर इसको ले लिया, आपने लिया 2, और बाकी जो 1 बचे 5 और 1 में 5, और बाकी 3 दोस्तों को दे दिया। ऐसे जो नंबर जो कि P/Q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहते हैं, उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। तो देखो, आप बोलोगे सिग्मा कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, मतलब मान लो ये एक लाइन है, लाइन के ऊपर अगर ये रहा A, ये रहा B, तो A हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, बस यही चीज है। अब इसको हम डिफाइन करेंगे, अब क्या है, अब हम इसको करेंगे डिफाइन। मैं ना पता है एक शॉर्ट्स देखा यूट्यूब में कि एक वो मोशन जो है, मोशन का टीचर है, एकदम क्या पढ़ा रहे थे यार, मतलब कि एकदम रैप चल रहा था, रैप मतलब उतना फास्ट तो जो अपने रैपर्स है ना, मुझे एमिनेम बनता है, उतना भी तेज नहीं बोल सकते। वो देखना एकदम मस्त आ जाएगा, मस्त मजा सा आ जाएगा एकदम, देख के एकदम एक अलग सा फीलिंग आया देख के। तो पहले तो हम इसको करेंगे डिफाइन, कि कैसे डिफाइन करें। देखो, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। The numbers which
the numbers which can be represented in the form P by Q such that ये हो गया such that P and Q belongs to integer and Q should not be equal to 0. अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया मतलब वो अनडिफाइंड रहा, इनफाइनाइट नहीं, मतलब वो रहा अनडिफाइंड, एक्चुअली सब इनफाइनाइट ही बोलते हैं, लेकिन वो यूजुअली होगा मतलब वो स्टैंडर्ड के लिए होगा अनडिफाइंड. Q should not be equal to 0 मतलब अगर A by B रहा तो कभी भी A by 0 नहीं हो सकता, लेकिन 0 by B हो सकता है. ये वाला पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये वाला पॉसिबल है. डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन न्यूमरेटर 0 हो सकता है. समझे? and P and Q are co-prime. co-prime मतलब क्या हुई? co-prime मतलब जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहा 1, मतलब ये जो नंबर है उसके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा, जैसे 2/5, 3/5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -5/8, -8/5. हुए ना? हुए तो क्या हुई? तो इसका एग्जांपल देखो, मतलब GCD होगा 1, मतलब अगर मान लो ये रहा एक नंबर, मान लो 4 और एक रहा 5, इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 into 1, इसको कैसे लिखते हैं? 5 into 1, मतलब क्या उसमें से 1 और 1 कॉमन है, एक 1 आ जाएगा. इसका GCD हुए 1, मतलब ये दोनों है कोप्राइम. अब ये जो कोप्राइम टर्म है ना, ये बहुत यूजफुल है जब हम आगे और पढ़ेंगे. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? इसका जो है मैं उसको आपको बाद में पढ़ाऊंगा, बाद में इसका समरी दूंगा. समरी है जो मैं बाद में दूंगा, नहीं अभी दे देता हूँ ताकि आपका अच्छे से आप फिर से समझ सको. देखो, हमने पहला जो नंबर पढ़ा वो था नेचुरल नंबर, यानी ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. All the counting numbers are called natural number. All the counting numbers are called natural number. Example 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 blah 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 blah. फिर अगर हम नेचुरल नंबर के सेट में 0 को ऐड कर दे, यानी when 0 is added to the set of natural number, please my sigmas take the set as a container. यानी आप उस सेट को मान लो, अभी के लिए मानो बक्सा, यानी एक नंबर नेचुरल नंबर का एक बक्सा है जिसमें 0 के ऐड कर दिया. When 0 is added to the set of natural number, उसको हम कहते हैं होल नंबर्स. तो देखो, होल नंबर शुरू होगा हमेशा 0 से, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्ला 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 ब्ला. फिर आया इंटीजर्स, द सेट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स. अभी हम नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर अच्छे से पढ़ेंगे. When the set of number contain negative and positive number along with 0 are called integers. और लास्ट वाला नंबर क्या हुआ? रैशनल नंबर. तो फिर से हम कहो रैशनल नंबर, तो क्या हो गया कि the number which can be represented in the form P by Q. Here P by Q, please take my sigmas as P by Q means numerator by denominator. In the form P by Q or A by C, B by C, C by A, blah blah blah, blah by blah, E by blah, blah blah blah, P by Q, such that P and Q are integers and denominator, यानी Q should not be equal to 0 and Q should not be equal to 0 and P and Q are co-prime, यानी उनका जो greatest common divisor और highest common factor होगा 1, मतलब वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है. तो फिर से बोलूंगा, नेचुरल नंबर हुए ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. फिर द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. 2 when 0 is added to the examples are 1 2 3 4 5 6 7 8. फिर 2 when 0 is added to the set of natural numbers, then it is called whole numbers.
वो शुरू होगा 0 से, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर when the set of numbers contain positive and negative number along with 0 are called integers, ये हुए। फिर चौथा क्या हुआ, रेशनल नंबर, the number which can be represented in the form p by q means numerator by denominator, where p and q are integers, q should not be equal to 0 and p and q are co-prime। बस हो गया, और क्या समझे? तो नेचुरल नंबर क्या हुए, the all the counting numbers are called natural number। टू होल नंबर क्या हुए, when 0 is added to the set of natural number तो हो गया होल नंबर। 2 3 सॉरी मैं सिग्मास 3 क्या हुए, when the set of number contain positive and negative number then these are called along with 0 then these are called integers। फिर लास्ट वाला आया रेशनल नंबर की, when the number can be expressed or written in the form p by q, यानी numerator by denominator, where p and q are integers and q should not be equal to 0 and p and q are co-prime, मतलब वो सबसे मतलब means they are in the simplest form। फिर अभी हम पढ़ेंगे नंबर लाइन, अब देखो इस नंबर का जो नंबर लाइन क्या हुआ, द लाइन व्हेन कंसिस्ट ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड नंबर लाइन। देखो इस लाइन का मिड पॉइंट हमेशा होगा 0, और 0 के राइट साइड में जितने भी नंबर होंगे वो सारे होंगे पॉजिटिव, और 0 के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होंगे वो सारे होंगे नेगेटिव। इसलिए आपने देखा था कि मैंने इंटीजर को क्यों ऐसे लिखा था कि -इंफिनिटी, फिर -3 -2 फिर 0 फिर 2 3 4 डॉट टू इंफिनिटी। आप समझे मैंने क्यों लिखा था, इसी कारण से लिखा था, और 0 को इसलिए बीच में दिया था कि ताकि एक नंबर लाइन का हमेशा मिड पॉइंट 0 होता है, और 0 के राइट हैंड साइड में 0 के राइट हैंड साइड से अगर 0 मिड पॉइंट हुआ तो आपके राइट हैंड साइड मतलब 0 के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर होंगे सारे होंगे पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे होंगे नेगेटिव से मतलब क्या हुआ कि ये मान लो 1, इसके सामने माइनस वाला साइन लगा तो वो हो गया नेगेटिव, और ये 1, और हम यूजुअली पॉजिटिव नहीं लगाते जनरल में क्योंकि देखने में ना अच्छा नहीं लगता। हाँ लेकिन इसको देना पड़ेगा, अगर इसको नहीं दिया तो इन दोनों में डिफरेंस कह रहा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस कह रहा है, इसलिए तो मैं फिर से बताऊंगा कि फिर बताऊंगा all the numbers lying to the right side of the 0 are positive numbers, all the numbers which are lying on the left side of the 0 are called negative numbers। एक और बात नोट रखना कि पॉजिटिव नंबर्स हमेशा 0 से बड़े होंगे और नेगेटिव नंबर्स हमेशा 0 से छोटे होंगे। तो पॉजिटिव नंबर 0 से हमेशा बड़ा होगा, समझे मेरे सिग्मास, और नेगेटिव नंबर जो होगा वो हमेशा 0 से छोटा होगा, तो समझे मेरे सिग्मास। तो अभी हम एक क्वेश्चन भरेंगे कि अब एक बोलेगा कि अब एक स्टूडेंट आके बोलेगा कि एक से पानी पी लेगा। अब देखता हूँ आप फिर से वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है दोस्तों, चल रहा है। तो देखो अगर बोला अगर स्टूडेंट का बहुत ही मैथ्स पढ़ के बहुत शाना बन रहा है, बहुत शाना बना है, शान पट्टी दिखाएगा कर, तो बोलेंगे 5/3 माइनस 5/3, फिर बोले 1/2 माइनस 3/2, और बोले कि 5/2 को ऊपर तो 2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट इनके थोड़ा लिख लेता हूँ कि 5/3 माइनस 5/3 या 1/2 और माइनस 3/2 और 5/2। अब तुमका रिप्लाई ये होगा कि मैंने मैथ्स पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, अभिषेक सिग्मा से पढ़ा है, इसलिए मैं शान पट्टी दिखा रहा हूँ मैथ्स पढ़ के। आपका रिप्लाई यही होना चाहिए। आपको कोई बोले कि मैथ्स पढ़ के ज़्यादा उड़ रहा है, ज़रा शान पट्टी दिखाएगा, तो बोले कि हाँ दिखाऊंगा, क्योंकि
मैंने मैथ्स के सिग्मा से पढ़ा है, द सिग्माइस्ट मैथ टीचर के साथ पढ़ा है कि उसका नाम अभिषेक है, इसलिए शानपट्टी दिखाऊंगा। पता है क्यों? क्वेश्चन दे, तेरे क्वेश्चन के आंसर तेरे मुंह पे देख के मारूंगा। यहाँ पर एक पे ऐसा होना चाहिए। हाँ लेकिन हाँ, गर्ल्स के सामने थोड़ा अपना बिहेवियर ठीक रखना, क्योंकि वो थोड़े कि आप, क्योंकि आपको ऐसे भी बिहेवियर से आपसे वो थोड़ा रूड हो सकते हैं, इसलिए उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं करना। हाँ दोस्तों के बीच में ऐसा चल ही सकते हैं आप भैया, अब क्लास 10 के अगर क्लास 10 11 अगर अच्छा दोस्ती रहे तो उनके पीछे हो सकते हैं, लेकिन हाँ क्लास के लड़कों के साथ कभी भी ऐसा बिहेवियर मत करना। ये मैं आपको बोल रही हूँ, ऐसा कभी भी मत करना, कभी भी मत करना क्लास के लड़के ऐसा बिहेवियर। मैं बोल रहा हूँ ये बात बहुत यूज़फुल है। मैं जो आपको बात बताऊंगा वो मैथ्स के लिए भी यूज़फुल होगा, और कुछ बात ऐसा भी करूँगा कि वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी यूज़फुल हो। तो देखो आज का सिग्मा नंबर, आज कुछ रूल्स बता देता हूँ सिग्मा बनने के लिए। पहला रूल नंबर 1 ये होगा कि आप एक पेन लेके बैठना, पेन लेके ही बैठना है हमेशा। दूसरा सिग्मा नंबर 2, सिग्मा रूल नंबर 2 हुआ कि आपको एक पेन लेके बैठना है। सिग्मा रूल नंबर 3 आपको कानों को खोल के कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है। फिर सिग्मा नंबर 4 हुआ कि आपको आंखों को खोल के एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है। आज सिग्मा रूल नंबर 5 हुआ कि मैं जो क्वेश्चंस दूंगा वो आपको करना है। आप कभी भी चीटिंग नहीं करेंगे, बस सिर्फ बड़ों का हेल्प लेंगे। अगर नहीं हुआ फिर भी आप डाउट सेक्शन में पूछेंगे, लेकिन कभी भी चीटिंग नहीं करेंगे। मैं आपको कराऊंगा। जब तक मैं हूँ आपका एक भी डाउट जिंदा नहीं रहेगा, आपका एक भी, सब डाउट को एकदम ऐसे खलास। देखो लेकिन हाँ आपको मैथ से प्यार करने के लिए आपको तो मैं तो आपको मैथ से प्यार करवा ही दूंगा। और दूसरी बात कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, जैसे कि आप गूगल पे जाओ, एक चैप्टर्स लो, फिर उसका PYQ यानी एक चैप्टर का PYQ करो। 10 साल पुराना हो, 5 साल पुराना हो, 3 साल पुराना हो, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को, सैम्पल पेपर को प्रैक्टिस करो। एक सिंगल टॉपिक लेके और एक सिंगल चैप्टर लेके, फिर एक मॉक टेस्ट दो, फिर एक सैम्पल पेपर निकालो। इस साल हुआ। आपको ऐसे करके मैथ से प्यार होगा, क्योंकि आप जितना क्वेश्चन करोगे, जितना क्वेश्चन आप करोगे, जितना आपका क्वेश्चन के आंसर ठीक आएगा, आपको उतना ही कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और मैथ से मुझे कोई डर नहीं है, अगर मैथ सब्जेक्ट ऐसा होगा, तू मेरे लिए क्या है हलवा, चल फुट, तू मेरे सामने कुछ नहीं है, जैसे शानपट्टी ना दिखाना। तेरे क्वेश्चन से मैं ना डरता हूँ, क्योंकि मैंने सिग्मा टीचर यानी अभिषेक सिग्मा से पढ़ा है, तो मेरे सामने शानपट्टी ना चलेगा। तो इतना बात हो गया, थोड़ा बीच में मस्त मजाक आएगी, वो नहीं हो, सब कुछ होगा। तो छोड़ो, अभी हम इस सारे नंबर्स को करेंगे। आप नंबर 9 पे रिप्रेजेंट। पहला जो नंबर हुआ वो हुआ कि 5/3 और -5/3। एक नंबर लाइन खींचो, 5/3। अच्छा 5/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? कह रहे तो डिवीजन करो। एक ट्रिक सिखाऊंगा। हाँ ये कितने बार चला? 1, मतलब ये 1 से गया, फिर 3 1 से 3, माइनस करो 2। अब देखो ये जो 2 रिमाइंडर रहेगा, आप 1 के जस्ट थोड़ा ऊपर लिखोगे, फिर एक बार दोगे, फिर ये जो डिवाइजर रहेगा ये आपको लिखना है यहाँ पर। अब जब देखो ये एक होल आया और एक फ्रैक्शन आया, मतलब क्या हुआ, ये 1 से बड़ा हुआ। और जब आप होल नंबर्स को, इस समय हम बस होल नंबर्स, यानी जब हम कोई फ्रैक्शन, यानी हम फ्रैक्शन और रैशनल नंबर, लेकिन हम जब तक हम डेसिमल में इसको जब तक रिप्रेजेंट ना कर रहे हो, तो हम इसके जस्ट इसके सक्सीसर वाला नंबर, यानी 1 के बाद क्या आता है 2, मतलब ये जो नंबर होगा 1 और 2 के बीच लाई करेगा। मतलब ये जो नंबर हुआ 1 2/3, ये 1 से तो बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा। आपको ऐसा करना है, आपका जस्ट उसका सक्सीसर, बस और कुछ नहीं, जस्ट उसका सक्सीसर, और कुछ भी नहीं करना। ये तो ट्रिक्स है। आप थोड़ा मैथ्स में ट्रिक्स लगा के पढ़ो, लेकिन वो ट्रिक्स हमको और तुमको हमेशा याद रहना चाहिए। समझे मेरे सिग्मा? सो हाँ, मैं जो ट्रिक्स सिखाऊंगा ना वो एग्जाम के लिए, बहुत एग्जाम्स के लिए तो यूजफुल होंगे, और क्लास में का एक अलग ही ऑरा रहेगा। हाँ ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स को एकदम मैथ्स का हर एक सवाल आता है, हर एक सवाल आपका तब कि वहाँ एक अलग ही, मतलब आपका एक अलग ही ऑरा रहेगा। लेकिन ना आपको कभी भी घमंड नहीं करना है। घमंड करना सबसे बुरी बात है। जब आप घमंड करने लगोगे, मतलब आपका पतन यानी आपका डिस्ट्रॉय होना शुरू हो चुका है।
यही होगा। अल्टीमेटली आप पूरा डिस्ट्रॉय हो जाओगे जब से आप घमंड करना शुरू करोगे। ये रहा एक प्रैक्टिकल वाला बात, ये रहा एक प्रैक्टिकल यूजफुल वाला बात। तो देखो बात छोड़ो, आप देखो 1 2/3 मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये सब लेफ्ट साइड में होगा, मतलब 0 के राइट साइड में होगा, मतलब 1 फिर 2 1। ये देखो 3 है ना, हमने ये क्या लिखा 1 2/3, इसका जो डिनोमिनेटर है इससे 1 कर दो माइनस, तो क्या आएगा 2। तो इसके हम करना है बस 2 डिविजन्स, 1 2 1 क्या हो 1 1/3 1 2/3, ओके हो गया रिप्रेजेंट। अब करेगा तो शान पट्टी मेरे सामने, तू उसको बोलना ज़्यादा करेगा मेरे साथ शान पट्टी, तो कान पट्टी खोल दूंगा मार के। फिर सेम 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 और कुछ नहीं करना। ये जो है -5/3 क्या हुआ, कुछ भी नहीं है, -5/3 इसको करो 3 से करो 3 3 1 जा -3 से करो, क्या आ रहा है -3 से करो तो क्या आ रहा है माइनस से क्या माइनस, फिर अगर -3 को माइनस नीचे रहता ही है तो माइनस को बन जाएगा प्लस, इसको करो प्लस तो कितना है -2। मैंने क्या बोला रिमाइंडर है थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अब जो -2 है आप -2 को नहीं लिखेंगे, बस 2 को लिखोगे, माइनस ले चुके हैं 2 जो है ये रहा 2, फिर लिखेंगे क्या है 3, बस हो गया। अब जो -1 इसका सक्सेसर कैसे आएगा, इससे एक और माइनस कर दो, मतलब -1 फिर से माइनस हो गया है -2, मतलब ये नंबर क्या हुआ -1 1/3 क्या हुआ -1 1/3, 1 से तो छोटा हुआ लेकिन -1 से छोटा हुआ लेकिन -2 से बड़ा होगा। आप बोलोगे क्यों, आप बोलोगे क्यों सिग्मा ये -1 से छोटा क्यों हुआ। अगर मान लो एक रहा -2 और -8, समझ लो कि इन दोनों के बीच माइनस नहीं है, समझ लो कि बीच माइनस नहीं है, अब कौन हुआ बड़ा हुआ 8। जब इन दोनों के अगर बीच में आया माइनस तो मतलब 8 जो था ये -8 ये हो जाएगा छोटा। मतलब क्या होगा, अगर दो नंबर रहे दोनों के साथ अगर माइनस वाला साइन रहे तो जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। मतलब अगर दो नंबर रहे दोनों के सामने अगर माइनस रहे, हमेशा याद रखना अगर दो माइनस रहे तो जो सबसे बड़ा होता है मतलब बड़ा कौन हो -8। अब क्या जो नंबर सबसे बड़ा है मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल के हिसाब से वो -8 वो सबसे होगा छोटा किससे -2 से। और एक और बात याद रखना कि नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर से बड़े होते हैं, मतलब 2 और -8 में हमेशा बड़ा होगा 2, ये बात हमेशा याद रखना। पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं। तो -1 1/3 मतलब क्या हुआ अल्टीमेटली ये जो माइनस से क्या हुआ -1 से तो छोटा हुआ लेकिन -2 से बड़ा भी तो हुआ। फिर मैंने क्या बोला -1 1/3, इससे -1 कर दो क्या आया 2। आपको बस कुछ नहीं 2 डिविजन्स करने हैं, 2 डिविजन्स करने क्या -1 1/3 -1 फिर 2/3। आप बोलोगे सिग्मा क्यों इसका 2 डिविजन करना है, इसलिए करना है क्योंकि अगर मान लो आपने 1 तो मान लो आपने 1 2 3 डिविजन्स किए, 3 डिविजन्स किए -1 1/3। अब क्या इधर अगर सॉरी इधर गलत हो गया, हम 2 डिवीजन इसलिए करेंगे क्योंकि -2 जो है ये पता है कैसे लिख सकते हैं -1 3/3। 1 क्या आया देखो 3 -2/3, ये 1 आया 2 आया, फिर क्या आएगा अल्टीमेटली तो -1 3/3 यानी क्या हुआ -1 3/3 कट गया -1 क्या है अल्टीमेटली -2 ही तो आया। इसलिए हम 2 डिविजन कर रहे हैं, यही ट्रिक है। और ऐसे ट्रिक लगा के आपको बाकी जो क्वेश्चन है ऐसे करना है। आपको बस देखना है कि वो नंबर अगर 1 से छोटा हुआ तो मतलब वो 0 से बड़ा होगा, अगर वो 0 से छोटा हुआ तो वो -1 से बड़ा होगा। आपको ऐसे कॉन्सेप्ट ही लगाना है। अगर मान लो अगर एक नंबर 1 से बड़ा हुआ, अगर मान लो एक नंबर वो 0 से बड़ा हुआ उसका सक्सेसर क्या होगा कि +1, मतलब क्या वो 0 और 1 के बीच ट्राई करेगा। अगर वो नंबर 0 से बड़ा हुआ तो अगर वो नंबर 0 से छोटा हुआ तो उसका सक्सेसर क्या होगा। अगर अब नेगेटिव के साइड अगर वो नंबर मैंने आपको बोला था याद करो अगर जो नंबर 0 से छोटा हुआ तो नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव सक्सेसर क्या आएगा, आपको बस 0 से -1 करना है, क्या वो -1 तो वो जो नंबर है वो 0 और -1 के बीच ट्राई करेगा। ऐसे ही करके मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ कि था कि 1/2
-3/2 और 5/2, नहीं इसको नहीं, 1/3 और 5/4, इसको आप करोगे रिप्रेजेंट। ये रहा होमवर्क, आज का होमवर्क ही रहा, बस 3 ही क्वेश्चंस दिए, बस 3, इसके बाद सिर्फ और 2 क्वेश्चंस टोटल, इसके बाद और 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, बस आपको करना है तो हो गया आपका। ये लिख लो, ये आज का होमवर्क है। क्या क्या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, 1/3 -2/3 और 5/4, बस ये 3 होमवर्क है, बस ये 3 होमवर्क, ये कर लो, बहुत यूजफुल होगा। ये मैंने 3 दिया, ये बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल। मैं सच बोल रहा हूँ, अगर मान लो एक नंबर 2 से बड़ा हुआ, लेकिन 2 से बड़ा हुआ उसका सक्सेस क्या होगा, 3, वो 3 से छोटा होगा। अगर मान लो कि वो 2 से ही छोटा हुआ, मतलब क्या हुआ, अगर मान लो एक नंबर -2 से छोटा हुआ, मतलब वो -3 से बड़ा होगा। क्यों, मैंने बोला सक्सीसर का फंडा आएगा, सिग्मा सक्सीसर का फंडा आएगा, सक्सीसर का ही फंडा आएगा। बस मैंने जो बोला आप नोट करते जाओ, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, जिसमें आप जिस लैंग्वेज में चाहो, ताकि उसको बाद में रिवाइज कर सको, उसी लैंग्वेज में आप उसको रिवाइज करते जाओ, बस हो गया। फिर अगर आपको बोला कि फिर बोला क्या, मैं कनपट्टी खोलेगा, ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन दे रहा हो, अगर ये कर लिया तो मान लिया जा कनपट्टी का, तू मैंने थोड़ा ही भी कर देना मार के। अगर वो बोला कि एक रैशनल नंबर दे दिया 1/2, और अगर बोला कि एक बार बोला कि 2, इन दोनों के बीच 100 नंबर फाइंड कर, देखो फिर उसको बोलना, ए हलवे तू इन दोनों के 100 करता है, इन दोनों के बीच पता है इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। ये फंडा था बोलने का कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं, इनफाइनाइट। ये भी नोट कर लो, मैं जो बोलते जा रहा हूँ वो सभी को नोट कर लो, और अच्छे से सुनो, और अच्छे बड़े आँख करके बड़े कान को खोल के अच्छे से सुनो और देखो, और बोर्ड पे जो दिखता जा रहा है उसको करो, समझो, बस कुछ नहीं। और जो भी डाउट्स रहेगा वो बस डाउट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में लिख देना। बस मैं बोल रहा हूँ, आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, ये मेरा वादा है आपसे, और आपको मैथ से हो जाएगा प्यार। और अगर आप मेरे से मैथ्स पढ़ो तो आपके कहीं नहीं ना, आपके तो मैथ्स के नंबर गए ही नहीं, मेरा वादा है आपसे। तो वो बोला कि 1/2 और 2, अच्छा हम 1/2 और 2 को तो 2/1 भी लिख सकते हैं। हाँ सिग्मा, ठीक है, 2 तो एक होल है, मतलब क्या, एक जो पिज्जा है इसका 2 पार्ट, इसका पिज्जा है, मतलब मान लो कि 2 पिज्जा है, ये तो मैंने ले लिया, बस क्या हुआ, एक ही इंसान ने 2 पिज्जा को ले लिया, 2/1 मतलब लिया 2, बस ये। आप 0 को भी लिख सकते हैं, 0/1, 3 को भी लिख सकते हैं, 3/1, ऐसे करके कोई भी नंबर को लिख सकते हैं, अगर वो होल हुआ बिना कोई उसके पार्ट के साथ, यानी वो अगर मिक्स फ्रैक्शंस ना रहे, अगर वो रेशनल नंबर ना रहे तो चलो अभी तो हमको करना है कि इनका डिनोमिनेटर सेम, क्योंकि देखो अगर उसने बोला, अगर उसने एक नंबर दिया कि उसका डिनोमिनेटर सेम रहे, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर बोले कि उसका, अगर उनके बीच में डिनोमिनेटर सेम रहे, फिर आपको देखना है कि उनके बीच में गैप क्या इनफ है, मतलब उन दोनों बीच के नंबर जो अगर हम गैप करें, और मतलब उनके बीच जो नंबर फाइंड करना है, अगर गैप रहे, क्या वो सफिशिएंट है, अगर सफिशिएंट है और भी तो कुछ नहीं करना, अगर सफिशिएंट ना है तो जितना भी नंबर बोले, अगर आपको बोले कि 100 निकालना है तो आपको 101 से मल्टीप्लाई करना है, 101 से मल्टीप्लाई आपको डायरेक्ट 200 से करो, क्योंकि 100 200 300 1000 इसी से करने से पता है क्या कैलकुलेशन ईजियर होता है। फिर अगर आपको बोले कि 5 नंबर फाइंड करो तो आपको 6 से करना है, अगर 6 बोले तो 7 करना है, बस ऐसे करके ऐसे ही याद करते जाओ और समझते जाओ, बस अब कुछ नहीं चाहिए, अच्छे से सुनो, अच्छे से समझो, बस। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो कर लो, क्या करेंगे हम, एलसीएम करेंगे, 2/1 क्या है 2, 1/1 1 मतलब क्या हुआ 2 × 1 2 तो है, इसको 2 करना है, क्या होगा 1/2, क्या होगा 4/2। मेरे को बोला कि मुझे तो 5 चाहिए, लेकिन इन दोनों के बीच में जो गैप वो 3 का है, अगर मुझे 5 चाहिए तो क्या हुआ, तो मुझे उसका 6 से मल्टीप्लाई, यानी दोनों को ही 6 से मल्टीप्लाई कर दो,
बस हो गया 6/2 then 6/12 24/12 और निकालते जाओ क्या 6/12 फिर ये नहीं लिखेंगे आप मेन नंबर्स को नहीं लिखेंगे इसका क्या हो गया 7/12 फिर 8/12 फिर 9/12 फिर 10/12 फिर 10/12 फिर आ गया 11/12 फिर आ गया 12/12 फिर आ गया 13/12 फिर आ गया 14/12 ऐसे करते करते आपको आ जाएगा 23/12। आप इन दोनों मेन नंबर्स को आप नहीं लिख सकते, अगर आप लिखे तो आपका नंबर वहां पर ही कट जाएगा, आपके तो 1.5 नंबर उसमें ही कट गया समझो। ये हो गया आज का, बस और 2 होमवर्क लिख लो, आज का 2 होमवर्क और लिख लो और इसके बाद 2 होमवर्क दूंगा, बस हो जाएगा आज के लिए। बस इतना ही था आज के लिए, सिर्फ इतना ही आज के लिए बस। और इसके 2 होमवर्क देखो और 2 होमवर्क दूंगा, बस हो जाएगा। और कुछ भी ना चाहिए, और कुछ भी ना चाहिए, और कुछ भी ना चाहिए। तो एक और होमवर्क की -1/2 और 3/5 में 10 नंबर फाइंड करो, 10 रेशनल नंबर, और फिर 100/103 और -92/101 इन दोनों के जो बीच है, इनके दोनों बस 5 रेशनल नंबर फाइंड करो, बस हो गया। ये 2 होमवर्क, बस सिर्फ ये 2 होमवर्क, फिर जो है ये होमवर्क मैं आपको कल करने की दूंगा, कल कराऊंगा भी। मैं ना एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा लिख लेता हूँ मैंने क्या क्या होमवर्क दिया, 1 सेकंड। हाँ क्या क्या दिए, पहला तो क्या था 1/3 -3/2 -3/2 और 5/4 को रिप्रेजेंट ऑन नंबर 9, ये पहला था। अब क्या दिया कि 1/2 3/5 में रेशनल नंबर 1/2 और 101 और 103 -92/101 इनके बीच में बस 5 रेशनल नंबर लिख लेता हूँ। ये हो गया सेकेंड वाला और ये हो गया थर्ड वाला। और कुछ फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। सबसे पहली बार डेसिमल होता क्या है, डेसिमल ये होता है कि एक नंबर और एक नंबर के अगर एक नंबर उसके बाद एक पॉइंट आ जाए, ये जो पॉइंट है उस जो नंबर है उस रेशनल नंबर का वो पार्ट डिनोट करता है। मतलब 1.101 मतलब क्या 1 जो है वो होल नंबर हुआ और जो पॉइंट के बाद जो नंबर है वो एक रेशनल नंबर का पार्ट्स हुए। 1 भी एक पार्ट हुआ और पॉइंट के बाद 101 है वो भी उसका पार्ट हुआ। फिर उसको हम रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करें वो भी सिखाऊंगा। चलो कि मान लो कैसे करते हैं, अगर बोले कि 3/2 को एकदम पूरी डिवाइड करो, हो गया 3 3 1 2 1। फिर हम एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट के लिए एक शून्य आ जाएगा, फिर क्या 2 × 5 10 ऐसे करना है। देखो आपको तो सिंपल डिविजन्स तो आता होगा ना, बस वही करना है, और कुछ नहीं करना। देखो मैं आपको आज को डिवीजन में सिखा देता हूँ। तो अगर बोले कि 3/2 को कंप्लीटली डिवाइड करो, मतलब उनको मुझे उसका रिमाइंडर चाहिए कितना 0। पहले तो ये 3 जो है अगर आपको इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जो कि 3 और 3 की इक्वल हो और 3 से छोटा हो। देखो 2 को तो हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जो कि अभी तक के लिए वो 3 से बड़ा हो, 3 का इक्वल 3 से छोटा हो। लेकिन हाँ एक नंबर जिससे मल्टीप्लाई कर सकते हो 3 से छोटा हो सकते हैं, 1 1 1 1 1 1।
2 इंटू 1 2, माइनस करो 1, फिर हम लेंगे पॉइंट, पॉइंट का मतलब क्या, डेसिमल पार्ट होना शुरू हुए, मतलब पॉइंट के लिए एक शून्य आ जाएगा, ये एक पॉइंट हर एक स्टेप पे आपको एक शून्य देखा जाएगा, एक शून्य आ गया, फिर 2 इंटू 5 इसको इक्वल तो हो गया, फिर आ क्या 1.5, बस कुछ नहीं करना, यही करना है बस, और कुछ भी नहीं करना, बस हो गया, और क्या, बस हो गया। आपको बस सिंपल डिविजन्स करने हैं, सिंपल डिविजन्स करने हैं आज, और होमवर्क दे देता हूँ, ये रहा डेसिमल की कैसे रिप्रेजेंट करें, कि आज की 485 बाई 100, फिर 1/9, फिर 2/3, फिर 4/5, फिर 6/10 हुआ ना, बस फिर लिख लेता हूँ, देसी रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, 485/100, फिर 1/9, फिर क्या हुआ 2/3, फिर 4/5, और उसके बाद 6/10। देखो आज ना इरेशनल नंबर नहीं पढ़ेंगे, आज बस तीन टॉपिक करेंगे, ताकि जो है हमारा जो है रेशनल नंबर खत्म हो जाएगा, और कल से हम करेंगे इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को हम एक दिन में खत्म कर देंगे, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, ये सब टॉपिक है बहुत छोटा, आगे मैं जो आप कल हार्डली 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा, हार्डली बस एकदम सीख बैठे प्रेजेंटेशन, बस और कुछ भी नहीं करना। अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं हूं ना, ऐसा कुछ सिखा दूंगा, कल जो करूंगा, कल ये सब करूंगा ना, तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कैसे डिविजन्स करते हैं, कैसे डिविजन्स करते हैं, बस फिर अब देखो डेसिमल्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पहला टर्मिनेटिंग, पहला जो है वो टर्मिनेटिंग, एक सेकेंड हाँ देखने दो मेरा वीडियो चल रहा है कि नहीं, टेंशन होते हैं ना, आप भी समझो तुम भी समझो, एक सिग्मा है तो सिग्मा का दुख समझ सकता है ना, वही बात हुआ। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसके भी 2 पार्ट्स है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, और एक नॉन रिकरिंग। एक तो क्या कि लिखा एकदम क्लियर कि नहीं, एक बार देख लो हाँ, तो डेसिमल्स जो टर्मिनेटिंग है, मतलब कि ऐसा हुआ कि 4/5 इसको अगर हम डिवाइड कर दे तो कितने बार जा रहा है, 0 बार जा रहा है, सही बात, फिर 5, फिर एक पॉइंट लिया, फिर नहीं सॉरी ठीक है 4 पॉइंट लिया, 0 आ गया, 5 into 8 तो 40, मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर आ गया 0, मतलब टर्मिनेटिंग वैसे डेसिमल से अगर हम उस रेशनल नंबर को अगर हम डिवीजन करें तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो होगा 0। तो अब देखो ये पॉइंट आ गया, मतलब क्या हुआ, डेसिमल हुआ कि नहीं डेसिमल। फिर अभी जो हम सीख रहे हैं कि डेसिमल को कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करें, पहले तो हम सीखेंगे कि डेसिमल कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो भी डेसिमल टर्मिनेटिंग, मतलब इसका जो मतलब ये जो डेसिमल हुआ टर्मिनेट हो गया, मतलब पॉइंट के एक घर बाद ही खत्म हो गया, इसके बाद और कोई डिजिट आएगा ही नहीं, ऐसे सब डेसिमल को बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। तो जो भी डेसिमल टर्मिनेटिंग होते हैं वो सारे होते हैं रेशनल नंबर, तो जो भी डेसिमल टर्मिनेटिंग होते हैं वो सारे होते हैं रेशनल नंबर। फिर आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसका एग्जांपल्स क्या होगा, जो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये बहुत अच्छा नोट है, लिख लो,
ऑल द डेसिमल्स व्हिच आर टर्मिनेटिंग, कॉमा देके लिखो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आर रेशनल नंबर। क्यों? मैं आपको सिखाऊंगा। और मान लो 2/3, इसको करो डिवाइड, तो 2 0 पर जा रहा है तो क्या आया 0, ये आया 2 पॉइंट लो, फिर क्या है 6 18, फिर 2 पॉइंट आया, होगा नहीं ना 6, देखोगे ऐसे तो 6 करते करते फिर 6 करते 6 आते ही जाएगा। ऐसे सारे जो डेसिमल्स हैं, ऐसे सारे जो डेसिमल है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग बट वो डेसिमल के बाद एक डिजिट को रिपीट होता ही जा रहा है, उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग। फिर जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वो सारे हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो है मैं कल पढ़ाऊंगा। फिर आप पढ़ो, फिर ये भी बताऊंगा कि इरेशनल नंबर क्यों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर है। तो आज के लिए ये टॉपिक को बस छोड़ दो, ये लिख लो लेकिन ये छोड़ दो। आज हम बस कैसे सीखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को हम कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करें। कैसे करे? अरे कैसे करे बोल दो, कैसे करे? पता है आज स्कूल में क्या हुआ पता है? आज देखो आज क्या था पता है? आज हमारा 3 पीरियड था। पता है क्यों? हमारी जो हिंदी मैम थी वो आज स्कूल में नहीं थी। जो हमारा जो एक और सर है जो 1 महीने के लिए ट्रेनिंग गए हैं वो भी नहीं आएंगे। फिर जो हरिशंकर सर है वो गेम टीचर नहीं आए। ठीक है गेम टीचर नहीं कोई बात, हमारे पास फुटबॉल था। पता है जब हम फुटबॉल खेलने के लिए निकले तभी आ गया बारिश, 3 पीरियड था 6 7 5 6 7, 5 पीरियड से बारिश होना शुरू हुआ, फिर 7 में ख़त्म। जब 7 पीरियड भी ख़त्म हो गया तब बारिश भी ख़त्म हो गया। मतलब देख सकते हो कि वेदर जो है वो हमारे साथ कितना धोखाबाजी कर सकता है। देख सकते हो मतलब वेदर भी हमारे साथ कितना धोखाबाजी करता है। मतलब ये जो 25 साल जा रहा है ना बहुत ख़राब जा रहा है। पता नहीं ये 25 साल के बाद 26 साल अच्छा भी जाएगा कि नहीं, बोल नहीं सकते। क्या देखते हैं। तो जो डेसिमल्स टर्मिनेटिंग है, एग्जाम्पल्स 0.1 0.23 0.4423 0.8 0.69 को हम कैसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करें जो कि टर्मिनेटिंग है। मतलब क्या ये रिपीट नहीं हो रहे, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट तक जाके वो सारे स्टॉप हो गए, मतलब वो टर्मिनेट हो गए, मतलब बंद हो गए, मतलब खत्म हो गए। उसको वैसे सारे डेसिमल्स हो गए रैशनल नंबर। और इसके लिए मेथड पी क्या होगा पानी। Just drinking water guys, just drinking water. Be Ronaldo, always drink water, not any soda drinks. तुम भी थोड़ा पानी पी लो, हाँ। लेकिन हाँ मैंने जो होमवर्क दिया वो करो बेटा, क्योंकि होमवर्क के बाद ही हम एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कर पाएंगे एनसीईआरटी का, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। मेरे पास बहुत सारे बुक है, बता दो कितना बुक है, एक बार गिन के रखता हूँ। हाँ जस्ट एक बार गिनता हूँ। हाँ बुक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फिर 16 17 18 मैथ्स बुक है मेरे पास। 9 के ही 18 मैथ्स बुक है। उसमें से जो है बहुत सारे हो गए कंप्लीट, मेरे कंप्लीट। मजाक कर रहा हूँ 18 नहीं कि मैं भी तो इंसान हूँ, उतना कर सकता हूँ थोड़ी। मेरे पास देखो 1 2 3 4 5 फिर 6, बस 6 बुक है मेरे पास। उस 6 बुक में से मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, और आप जब उस क्वेश्चन को करेंगे वो होमवर्क अच्छी तरह से करने के बाद
अब जब मैं क्वेश्चन होगा बोलोगे, आप बोलोगे सिग्मा एक कैसा लल्लो क्वेश्चन दे रहे हो तुम, क्या क्वेश्चन है ये, क्या है, आपको ऐसा फील होगा। फिर आपको आएगा कॉन्फिडेंट, लेकिन कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा। प्रैक्टिकल लेसन अब वह कॉन्फिडेंट मैं कर सकता हूँ, इसलिए तो ज़्यादातर बच्चे डर जाते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, इसलिए वो मैथ से डर जाते हैं और इसमें मैथ्स के नंबर भी खराब आते हैं। मैथ से डरना नहीं है, बोले कि तू कौन है रे, तू लल्लू है मेरे सामने, तो बकवास है, ज़्यादा शाना बनेगा कि एकदम मैं सॉल्व कर दूंगा, ऐसे बोलो बस हो गया सॉल्व। आपको हर एक स्टेप पे कॉन्सेप्ट का एक हर एक स्टेप लगाना है, जितना कॉन्सेप्ट का स्टेप लगाओगे आप उतना एक स्टेप आता जाएगा, और स्टेप आने के बाद आंसर का सॉल्यूशन भी आ जाएगा, बस हो गया मैथ का सॉल्यूशन खत्म। ऐसे ही करना है, लेकिन कुछ कुछ समय आपको ब्रेन मैनिपुलेशन भी चाहिए, समझे मेरी बात को, बस यही था। तो देखो 0.1 इसको हम कैसे करें, देखो पॉइंट रहा, इसको रेशनल नंबर यानी वो p/q फॉर्म में आएगा। देखो 1 जो है, पॉइंट के बाद जो 1 है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, फिर आपको देखना है पॉइंट के बाद कितने घर तक ये डिजिट टर्मिनेट हुआ है, उसके हिसाब से आपको लेना है 10 नहीं लेना, आपको लेना है 1, फिर आपको फिर से लिखना है 1 लिखना है, फिर आपको देखना है कि 10 के बाद कि डेसिमल के बाद कि पॉइंट के बाद कितना घर तक कितने घर तक वो गया है। एक घर तक गया है तो एक शून्य, 0.23, फिर आपको लिखना है क्या 23, फिर क्या है 1 लिखना है, पॉइंट के बाद 2 घर 2 शून्य, ये क्या होंगे 2/3 क्या हो गया, पॉइंट के बाद कितने घर तक फिर आपको लिखना है 1, ये देखिए पॉइंट के बाद कितने घर तक है 1 2 3, मतलब कितने प्लेस तक है 1 2 3 1 2 3, फिर 0.8 कैसे लिख सकते हैं 8, फिर क्या आएगा 1, पॉइंट में कितने घर तक है 0, मतलब एक घर तक है 1 0 आएगा, फिर 0.69 से क्या लिख सकते हैं, पहले 69 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक है 0, तो 2 प्लेस तक, तो 2 शून्य 2 zeros, बस हो गए, सॉरी एक्सक्यूज मी। तो 0.1 को हम ऐसे लिखेंगे, पहले तो ये वाला नंबर यानी ये वाला जो संख्या है 1 इसको हम लिखेंगे p यानी न्यूमरेटर में, फिर डिनोमिनेटर में लिखेंगे फिर से हम 1, फिर हम देखेंगे कि डेसिमल यानी पॉइंट के बाद कितने प्लेस तक के डिजिट है, 1 प्लेस तक है तो 1 शून्य, फिर पॉइंट के 2 शून्य 1 है, फिर क्या लिखेंगे बड़ा नंबर न्यूमरेटर में लिखेंगे, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक है, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 प्लेस फिर 2 शून्य, फिर 3 तक है तो 3 शून्य, 1/1 मतलब 4 2 3/1000, आपको जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना यही आएगा, फिर 0.8 क्या लिखे 8 क्या 8, पॉइंट के बाद कितने घर तक है 1, फिर 1 लिखेंगे, फिर 1 शून्य तो 1 शून्य आएगा, 69 कितना है आप तो 69 लिखेंगे, 69 के बाद पॉइंट के या डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक है 2, मतलब 1 फिर 1 मतलब 2 zeros, बस हो गए, ये था। तो आज का होमवर्क, इसके बाद तो ये वाला होमवर्क, ये वाला होमवर्क, नाचो रे नाचो रे नाचो रे नाचो 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 रे नाचो रे नाचो नाचो रे नाचो, नाच दिया बस हो गया। अब देखो जो डेसिमल, अगर वो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग but repeating हुई, देखता हूँ कि वीडियो चल रहा है कि नहीं, एक सेकंड देख लो। Yes guys, the video is running. The video is running, guys. My Sigma's video is running.
मान लो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हुए, तो जो भी डेसिमल टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हुए वो सारे को रेशनल नंबर, एग्जांपल 0.1111 डॉट 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 11111111 डॉट 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 111, मतलब क्या हुआ, ऐसे हम नंबर्स को लिखेंगे 1 के ऊपर बार, यानी 1 रिपीट हो रहा है। फिर अगर ऐसे नंबर हुए 0.233333 डॉट 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 33333, क्या हुआ, तो 0.2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है उस नंबर को ऊपर बार, बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया, बस यही तो चाहिए था हमको, बस हो गया, बस हो गया, और क्या, बस हो गया, और क्या, बस हो गया, और क्या। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर अब हम सीखेंगे कि ऐसे सारे डेसिमल्स को हम कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करें। अगर मान लो एक डेसिमल है जो कि 3 बार यानी 0.33 डॉट डॉट डॉट, मान लो कि इसको x, लेट x इक्वल्स टू 0.33। अब देखो 3 के ऊपर बार है, पॉइंट के जस्ट बाद, एकदम बाद, पॉइंट के जस्ट बाद अगर बार रहे उसको मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन, और पॉइंट के बाद जितने प्लेसेस तक बार रहे, मतलब पॉइंट पर 1 प्लेस तक बार रहा तो इसको हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई। अगर 2 तक रहे तो करते 100 से, अगर 3 तक रहेगा, अगर 3 तक था तो 1000 से, लेकिन उसको हम तभी फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे जब तक कि एकदम ये जो बार है वो एकदम पॉइंट के मतलब डेसिमल जस्ट बात है, जैसे 0.23 बार, इसको नहीं मानेंगे, इसको कह के पहले करेंगे कि क्या, इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2.3 बार, ये होगा फर्स्ट इक्वेशन आपका। ऐसे ही तो इसको पहले ही मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा 3 बार हुआ, मतलब मैंने क्या बोला, डेसिमल के बाद जितने घर तक जितने प्लेसेस तक बार रहेंगे उतने से ही हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 1 रहा तो 10 से करेंगे, अगर 2 रहा तो हम 100 से करेंगे, अगर 3 रहा तो 1000 से करेंगे, तो अगर 1 है तो हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो अगर हम 10 से कर दी तो 3.33। आपको एटलीस्ट जो रिपीटेशन है वो 2 टाइम्स लिखना ही है, तो ये होगा सेकेंड इक्वेशन से 1 को माइनस कर दो तो इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1, मतलब इक्वेशन नंबर 2 ये है, तो 10x माइनस x इक्वल्स टू 3.33 माइनस 0.33, कितना आएगा, 9x इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू 3/9, क्या हुई 1/3, मतलब हमारा जो x हुई 1/3 और 1/3 t/q फॉर्म में है, और q 0 के इक्वल नहीं है, और ये जो नंबर हुए इंटीजर से बिलोंग करते हैं, मतलब क्या हुई, ये रेशनल नंबर हुई, बस हो गई, हुई। बस हो गई, हुई, बस हो गई, हुई। फिर एक और एग्जांपल्स लेते हैं। ओ हाँ, होमवर्क तो देना ही भूल गया। जो रिपीटिंग है डेसिमल जो टर्मिनेटिंग है उसका थोड़ा होमवर्क ले लो। टर्मिनेटिंग की 0.1 0.23 0.669 0.732 0.312 0.111113, बस ये है, थोड़ा लिखने में दो मेरे को। Dc2 dy3 तो क्या दिए 0.1 0.2
0.23, 0.669, 0.732, 0.312, 0.12345 12345 मेरा होमवर्क देखो सिग्मास, आपको ये होमवर्क करने ही करने हैं। मैंने जितने भी होमवर्क दिए आपको करने ही करने हैं, और उस होमवर्क करने के बाद आपको आ जाएगा कॉन्फिडेंट। फिर कॉन्फिडेंस आने के बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, फिर आपको आ जाएगा और कॉन्फिडेंट। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, प्रैक्टिकल लिसन कॉन्फिडेंट आपको आ जाएगा। मैथ्स तो है हलवा, तो मेरे सामने क्वेश्चन है, जब तक आपके मन में ऐसा कॉन्फिडेंट ना आए तो आप मैथ्स कर ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, जब आप मेरे से पढ़ रहे हो, इस सिग्मा से पढ़ रहे हो, तो आपका ऐसा कॉन्फिडेंट आएगा ही आएगा। ये क्या है, वादा है मुझसे। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, और इस एग्जांपल के बाद आज हम आपका क्लास यहाँ पर ही समाप्त करेंगे। अगर मान लो कि 0.123 ये रिपीट हो रहा है, क्या 3 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0.1233। क्या इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे? आप बोलोगे सिग्मा नहीं, क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि 0 के जस्ट बाद बार नहीं है, इसलिए। तो हम बार इधर लेने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो गया 100x इक्वल्स टू 0.3 का बार। ये हुई फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी थोड़ी गलती हुई, आपको माफ करती हुई, ठीक है। 12.3 बार ये हुई अपना फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि डेसिमल के जस्ट बाद बार है। अभी बार जितने घर तक है उतने घर तक हमको करना है, क्या उतने घर तक मल्टीप्लाई करना है। अगर 1 रहा तो 10 से करेंगे, तो 10 से करते कितना आया 1000x इक्वल्स टू 123.3 बार, मतलब 3 यह सेकंड इक्वेशन। मैंने क्या बोला था, सेकंड इक्वेशन से करना है किसको, फर्स्ट इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन से हमको करना है फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दो, तो कितना आ रहा हुई, तो आ रहा हुई 900x इक्वल टू ये कट हुई, तो आती हुई कि 123, फिर आता है 12 111 इक्वल टू 111, और x इक्वल्स टू 37/300। ये आएगा ही आएगा, चेक करके देख लो। 337 जीरो वर्ड जा रहा है, जीरो वर्ड जा रहा है, 1 जीरो आ गया 1, तो 300, फिर आया 70, 3 पॉइंट के लिए क्या आएगा 2, इतना आया 300, फिर क्या आ जाए 400, एक बार जाएगा सॉरी कितना आएगा 600, कितना आएगा आपका 1 के लिए एक और आ गया क्या 3, कितना आ रहा है आपका 900। फिर से जब 100 रिपीट हो गया, मतलब क्या ये जो रिमाइंडर इस वाले रिमाइंडर के साथ सेम आ रहा है, मतलब क्या ये 3 रिपीट हो रहा है, क्या ये नहीं आया, बस यही तो है। तो आज का होमवर्क दे देता हूँ, मैंने बोला डेसिमल के जस्ट बाद जितने नंबर्स तक, जितने प्लेसेस तक डिजिट रहेंगे उतने ही हमको करना है मल्टीप्लाई। अगर 0 के जस्ट बाद 2 प्लेसेस तक बार रहे तो हमको करना है 100 से, 3 रहे तो 1000 से, अगर 1 रहे तो 100 से, 4 रहे तो 10000 से। और हम उसको फर्स्ट इक्वेशन तभी मानेंगे जब डेसिमल के जस्ट बाद बार हो। तो आज का एग्जांपल्स, तो आज के होमवर्क है 0.23 बार, फिर 0.134 इसके ऊपर बार, बस। और तो क्वेश्चन 0.269 के ऊपर बार, फिर कॉमा 1.23 इसके ऊपर बार,
एक और क्वेश्चन जस्ट 3.36 इसके ऊपर बार, तो मैं लिख लेता हूँ 0.23 के ऊपर बार, 0.134 इसके ऊपर बार, 0.269 इसके ऊपर बार, फिर 1.23 के ऊपर बार, फिर एक और रहा 3.36 इसके ऊपर बार। तो देखो आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या सीखा, तो पहली बात, हाँ कल के क्लास से हम पहले तो हम करेंगे आज के क्लास का रिवीजन, बस 10 से 20 मिनट्स का होगा। फिर जो है वो आप करेंगे होमवर्क्स और होमवर्क का सॉल्यूशंस। फिर उसके बाद हम करेंगे ये रचना पूरा करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। फिर हमारा जो एक्सरसाइज कितना है 1.1 से लेकर 1.3 तक करेंगे NCERT का। फिर वो हो जाने के बाद हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। फिर हो गया। तो आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, हमें पढ़ा कि आज हमने टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा फिर से बताएंगे हम कल। और फिर हमने पढ़ा कि नंबर लाइन में कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने यह पढ़ा कि दो रेशनल नंबर के बीच हम कैसे बहुत सारे नंबर को फाइंड कर सकते हैं। एक शॉर्टकट ट्रिक भी कल बताऊंगा। फिर जो है कि हमने ये भी पढ़ा कि कैसे हम रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करें। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यानी उस जो रेशनल नंबर उसको डिवाइड करना। फिर हमने ये सीखा कि कैसे हम डेसिमल को, फिर हमने सीखा कि डेसिमल कितने टाइप के होते हैं, वो सब कल की क्लास के लिए होगा फिर से रिवीजन। फिर हमने सीखा कि कैसे डेसिमल को हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा तो देखो सिग्मास आज के लिए इतना ही। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चंस को होमवर्क आप अच्छे से करेंगे, आप कोई भी चीटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर चीटिंग किया तो आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे, ये मेरा दावा। ये भी हुआ एक प्रैक्टिकल लेसन। फिर तो हो गया, फिर आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद जय भारत। तो बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। और जितना भी जहाँ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो वहाँ पर मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दो। और हाँ, आज का हम एम रखते हैं लाइक्स जस्ट 1000 लाइक्स। और प्लीज़ मेरे जो भी देख रहे हो वो प्लीज़ आज के वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और आज की वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद जय भारत। आज के लिए गुड बाय, टाटा। तो हम कल करेंगे फिर रैपिड रिवीजन, फिर होमवर्क, फिर नेक्स्ट टॉपिक। तो बाय बाय, गुड बाय।